तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 5.4 एनसीईआरटी बुक से, जो कि रिलेटेड है इस टॉपिक से। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन का डिफरेंशियल हमें करना है, डिफरेंशिएट करना है किसको? एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। तो पहले देख लें एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, और लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होते हैं। फिर एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो, लॉगरिदमिक फंक्शन दो तरह के हो सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दो तरह के हो सकते हैं। तो ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले हमने लिखा है। एक्सपोनेंट मीन्स होता है पावर, तो अगर वेरिएबल पावर में हो तो हम कहेंगे वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और बेस क्या हो सकता है? बेस दो तरह के हो सकते हैं, या तो बेस 10 हो या तो बेस ई हो। अगर बेस 10 है तो ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, और अगर बेस ई है तो ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम लोग नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ई क्या होता है ये हमने पढ़ा है क्लास 11th में, ठीक है। तो नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब क्या है, इसी का इन्वर्स है, इन्वर्स फंक्शन, तो उसे हम लॉग फंक्शन कहते हैं। तो देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स लॉग। अब लॉग भी बेस 2 हो सकते हैं, दो बेस हो सकते हैं, एक बेस 10 हो सकता है और एक बेस ई होता है। तो अगर बेस 10 है तो उसे हम कहेंगे कॉमन लॉगरिदमिक, जैसे यहाँ कह रहे थे, और अगर बेस ई है तो उसे हम कहेंगे नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन। और बेस ई वाले लॉगरिदमिक फंक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ln x, ओके, n फॉर नेचुरल, ln x। और यहाँ इस बुक में ln x को कॉमनली हम लोग log x बोलेंगे। यहाँ कोई बेस नहीं लगा है तो हम समझेंगे बेस ई है। अगर यहाँ कोई बेस नहीं है तो हम उसे बेस ई समझेंगे। बेस ई का मतलब हुआ ln, ओके। ln की वैल्यू हमें पता है, हमने केमिस्ट्री में देखा है। तो बस इतनी सी बात है, नेचुरल लॉगरिदमिक फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इस बुक में log x लिखा है तो यही समझोगे कि बेस ई है वो। अब बेसिक फॉर्मूला क्या होते हैं, यहाँ पे log से रिलेटेड कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर बेस a है, log में बेस a है और ये कोई नंबर p है, और उसी नंबर p के लिए बेस b है, ठीक है। पहले बेस a पर log फाइंड करना है p का, फिर बेस b पर फाइंड करना है p का log। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, वो ये फॉर्मूला है, ठीक, बेसिक फॉर्मूला। समझ में आ रहा है बात? बेस a पर किसी नंबर का log और बेस b पर किसी नंबर का log, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो ये रिलेशन है, log बेस a, log ऑफ p बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ p बेस b अपॉन log ऑफ a b बेस b। तो बस ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है। और सेकेंड, दो नंबर्स के मल्टीप्लाई का अगर हमें log फाइंड करना है तो क्या होता है, log p प्लस log q, एनी बेस, कोई भी बेस हो, चाहे वो 10 हो चाहे वो e हो तो बेस 10 हो या फिर बेस e हो, उससे कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला यही रहेगा, log pq इज इक्वल्स टू log p प्लस log q। log p पावर n क्या होगा, n पीछे आ जाएगा log के, और नंबर का हमें log फाइंड करना होगा। अब यहाँ पे तुम देखो log p पावर n का क्या मतलब है। जैसे मान लो p होता है ये, तो p स्क्वायर बनता है ना, स्क्वायर बनता है तो ये फॉर्मूला होता। और अगर हम स्क्वायर ना बनाए तो क्या करेंगे, log p प्लस log p। और अगर ये p 3 होता तो log p प्लस log p प्लस log p 3 बार करते। वही यहाँ पे जनरलाइज टर्म में लिख दिया है कि पावर n होने का मतलब है या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो। अगर ये पावर 3 है तो 3 इंटू लॉग बेस p लिख सकते हो, और या फिर log p प्लस log p प्लस log p कर सकते हो। 4 है तो 4 इंटू log p कह सकते हो, या फिर log p प्लस log p प्लस log p 4 टाइम्स ऐड कर सकते हो। उसी तरह n है तो n टाइम्स ऐड करो, या फिर n इंटू log p कर लो, एक ही बात है। उसी तरह यहाँ पर डिवाइड का फॉर्मूला है, डिवीजन का, तो log x अपॉन y क्या होगा, किसी भी बेस पर, ऑन एनी बेस, तो log x माइनस log y। एक बस इतने ये बेसिक फॉर्मूले हैं log के, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे कैलकुलेशन में। और एक ये देखो डिफरेंशियल के, लॉगरिदमिक का डिफरेंशियल क्या होता है, वही आता है e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x होता है, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है, ठीक। तो बस इतने फॉर्मूले पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज, इसको करते हैं। और नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर लॉगरिदमिक, अभी तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगली लॉगरिदमिक फंक्शन पे है, दोनों ही करेंगे हम लोग। तो पहले हम एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फंक्शन गिवन है, इसको डिफरेंशिएट करना है। दिख रहा है हमें
दो फंक्शन का डिवीज़न है तो डिवीज़न का फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल हमें पता है ना, डी डी एक्स ऑफ टू फंक्शन मीन्स अगर डिवीज़न में है तो u अपॉन v, अगर ये दो फंक्शन डिवीज़न में है तो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, दैट मीन्स v, यहाँ v कर देंगे और फिर माइनस, फिर क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन और फिर डिफरेंशियल किसका करेंगे, सेकेंड फंक्शन का, और अपॉन में क्या करेंगे, सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर करेंगे। ये फॉर्मूला है डिवीज़न, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अगर डिवीज़न और डिफरेंशिएट करना है तो यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलो फाइंड करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई, इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अभी समझाने के लिए, फिर डायरेक्ट हम लोग करेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्या आ गया, फर्स्ट फंक्शन e पावर x है तो क्या करना होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल डी डी एक्स ऑफ e पावर x करना होगा इंटू सेकेंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन u इंटू सेकेंड फंक्शन v, है ना, v मीन्स u तो यहाँ पे है नहीं, u की जगह फर्स्ट फंक्शन कौन है, फर्स्ट फंक्शन कौन है e पावर x और v की जगह पे कौन है, साइन x है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे साइन x। तो उसी तरह से u की जगह पे क्या रखेंगे e पावर x, फिर सेकेंड फंक्शन कौन है साइन x है, ठीक है। तो ये भी समझाने के लिए u v लिखा था, मीनिंग यही है कि यहाँ पे u v कौन है उनको रखो, अपॉन v स्क्वायर कौन है सेकेंड, है ना, अपॉन में जो है साइन स्क्वायर x, अब ये तो पता ही है, होल स्क्वायर करो यहाँ लगाओ, ठीक। चलो इसको सॉल्व करो, e पावर x का क्या आएगा, e पावर x ही आएगा इंटू साइन x माइनस e पावर x ही आएगा, साइन x का क्या होता है cos x होता है, तो क्या बन गया e पावर x और ये बन गया cos x अपॉन साइन स्क्वायर x, तो ये आंसर हो गया। e पावर x कॉमन ले सकते हो, e पावर x कॉमन हो गया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये फाइनली आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो आंसर अब चेक कर सकते हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये देखो, ये सारे फॉर्मूले हमारे पास हम यही रखते हैं ताकि हम यूज़ कर सकें, तुम्हें दिखा करके देखो कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो ये क्वेश्चन 2 है, इसको करेंगे, और इसमें देखो y इज इक्वल्स टू ई पावर साइन इनवर्स एक्स। अब तुम्हें दिख रहा होगा एक फंक्शन है, उसके ऊपर भी एक और फंक्शन है, तो ऐसा फंक्शन होता है, फंक्शन में फंक्शन होता है, तो क्या करते हैं हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें चेन रूल अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ पे करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई, तो क्या करें डी डी एक्स ऑफ ई पावर साइन इनवर्स एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो चेन रूल अप्लाई करते हैं। देखो चेन रूल क्या होता है, हम किसके रिस्पेक्ट में किस फंक्शन को करें। तो हमें पता है कि ये होल फंक्शन जो है, फंक्शन e, वो साइन इनवर्स x पे डिपेंड है। जितनी वैल्यू इसकी आएगी वही तो e की वैल्यू आएगी। तो ये होल फंक्शन इस पे डिपेंड है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये होल डिफ्रेंशिएट होगा। फिर x पे ये साइन वाला फंक्शन डिपेंड है, तो x के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स होगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में जो फंक्शन होता है, जिस पे डिपेंड होता है, उसी के रिस्पेक्ट में उसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। x पे डिपेंड है साइन इनवर्स, तो x के रिस्पेक्ट में साइन को, और साइन इनवर्स x पे डिपेंड e है, तो साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में हम लोग e को डिफ्रेंशिएट करेंगे। यही तो चेन रूल है। तो चलो पहले साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में e को करते हैं, फिर x के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स x को कर देंगे। तो चलो फर्स्ट हो गया हमारा डी डी, किसके रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं हम, साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में, साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में हम करने जा रहे हैं e पावर साइन इनवर्स x को। फिर आप किसके रिस्पेक्ट में करें, x पे डिपेंड है साइन इनवर्स,
तो x के रिस्पेक्ट में हम करेंगे साइन इनवर्स x को, ये हो गया साइन इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट। अब यहाँ पे क्या आएगा, जैसा कुछ होता है जैसे x के रिस्पेक्ट में e पावर x होता है, वैसे साइन इनवर्स x के रिस्पेक्ट में e पावर साइन इनवर्स x होगा, तो e पावर x ही आएगा, है ना, यही चीज़ आएगी जो भी e के ऊपर पावर लगी है। तो क्या आएगा, e पावर साइन इनवर्स x इंटू, अब x के रिस्पेक्ट में साइन इनवर्स x का तो फॉर्मूला पता है हमें, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस यही हो गया हमारा आंसर। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, e पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो ये थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है हमें, e पावर x क्यूब है, ये करना है हमें थर्ड क्वेश्चन में। तो यहाँ पे भी वही है, चेन रूल अप्लाई होगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई मीन्स क्या करें हम, डी डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स क्यूब करें। अब चेन रूल अप्लाई करें तो पहले क्या, एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में ई पावर एक्स क्यूब को, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स क्यूब को करें। तो चलो एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में हम करेंगे डी डी एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट में करेंगे ई पावर एक्स क्यूब को, और फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे x क्यूब को। ठीक है, क्योंकि x पे डिपेंड है x क्यूब, तो x के रिस्पेक्ट में x क्यूब को कर रहे हैं, और x क्यूब पे डिपेंड है e, तो x क्यूब के रिस्पेक्ट में e को कर रहे हैं। ऐसे ही करना है, यही चेन रूल है। तो अब चलते हैं, x e पावर x क्यूब, e पावर x क्यूब ही आता है ना, जैसे e पावर x आता है वैसे e पावर x क्यूब आएगा, इनटू अब यहाँ पे 3 है तो x पावर n का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, तो n इंटू x पावर n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2। तो ये फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया हमारा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स क्यूब, यही आंसर हो जाएगा, है ना, दिस इज़ द आंसर। तो ये बहुत इजी है। अब हम ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं डायरेक्ट। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो चलो फोर्थ क्वेश्चन करें यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या है, क्या फंक्शन गिवन है, फंक्शन गिवन है साइन tan इनवर्स ई पावर माइनस एक्स, साइन और ये एंगल में है tan इनवर्स, और e पावर माइनस एक्स, ये साइन का एंगल है ये पूरा। ठीक है, तो इसमें भी चेन रूल ही हमें लगाना होगा। और चलो स्टार्ट करें, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई डेट मीन्स हमें किसको करना है, इसका डी डी एक्स फाइंड करना है। तो डी डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स और e पावर माइनस एक्स। तो फिर से चेन रूल, पहले कौन किस पे डिपेंड, इस होल वैल्यू पे साइन डिपेंड है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम साइन को करेंगे। तो क्या होगा, अब तुम डायरेक्ट कर सकते हो, है ना, ये समझा रहा हूँ बस, नहीं तो डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते थे। तो क्या हो गया, किसके रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स e माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में अब तुम कर रहे हो किसको, साइन tan इनवर्स e माइनस एक्स को कर रहे हो। फिर अब किसके रिस्पेक्ट में करोगे, अब e पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में tan इनवर्स को करोगे, तो डी डी एक्स डी डी ई पावर माइनस एक्स, क्योंकि इस पे डिपेंड है ये, तो करोगे tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स, इस पे करोगे। फिर कौन है, फिर x पे डिपेंड है e, तो इसको करोगे, तो डी डी एक्स ऑफ, इसको कर लेंगे डी डी एक्स ऑफ e पावर माइनस एक्स। तो यहाँ तक है चेन रूल। ओके, अब यहाँ करते हैं, तो tan के रिस्पेक्ट में है ना, इसके रिस्पेक्ट में साइन को कर रहे हैं, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है। कॉस क्या, ये जो वैल्यू होती है कॉस की, तो कॉस दिस tan इनवर्स e माइनस एक्स। ठीक है, ये आया, ये इसका हो गया, इनटू e पावर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में tan को कर रहे हैं। अब tan का क्या होता है, tan का होता है 1/1 प्लस
एक्स स्क्वायर, एक्स यहाँ कौन है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये है एक्स के प्लेस पर, तो इसका स्क्वायर होगा, है ना, ई पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, क्योंकि समझ रहे हो ना, ये तो समझ ही रहे होगे, जैसे एक्स होता है वैसे यहाँ पे अब एक्स के प्लेस पर कौन है, ये होल वैल्यू है, तो उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसी का स्क्वायर होता है ना, tan के वैल्यू में, tan के डिफरेंशियल में, tan इनवर्स के 1/this। अब देखो ये माइनस में है तो माइनस का फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं, तो इसको अपॉन में कर लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इसको ddx ऑफ 1/e पावर x ऐसा कर सकते हैं ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है अपॉन में करने पर, तो यहाँ पर फिर हम लोग क्वोशंट का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, डिवीज़न वाला फॉर्मूला। तो पहले इसको कर लिया जाए, ये तो हो ही चुका है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया टोटल, तो बन गया cos tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो गया है ना, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 1 प्लस ई पावर माइनस 2x हो गया। अब इसको देखो यहाँ पे हम लोग क्वोशंट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे ना, तो डिवीज़न वाला फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट इंटू सेकेंड ऐसे ना, तो ये हो जाएगा, इस ब्रैकेट में हम लोग ले लेते हैं, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो क्या आया, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, तो 1 का डिफरेंशियल क्या होगा, 0 ही होगा, यही तो है ना, डिफरेंशियल ऑफ ddx ऑफ 1 करोगे, फिर इंटू सेकेंड फंक्शन e पावर x माइनस फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहने दोगे, और किसको डिफरेंशिएट करोगे, सेकेंड फंक्शन को, यहाँ फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था, यहाँ पे सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे, डेट मीन्स ई पावर एक्स को करोगे, और होल का अपॉन में स्क्वायर हो जाएगा किसका, सेकेंड वाले का, दैट मीन्स ई पावर एक्स का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हुआ। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, तो सेम ये देखो, ये 1 का डिफरेंशियल 0 होता है ना, तो 0 से मल्टीप्लाई होकर टोटल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया, सिर्फ बचा ये, है ना, तो cos tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स, और बचा यहाँ पे कौन, माइनस वाला, ये बचा है, इनटू में है, देखो यहाँ इनटू है, तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा, तो डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, यहाँ पीछे आ गया, यहाँ कौन रहा, e पावर x का डिफरेंशियल हुआ, तो e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x ही होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कौन बचा, e पावर x बचा, और अपॉन में कौन बचा, ये भी बचा है और ये भी बचा है, तो ये हो गया हम लोगों के पास, देखो 1 प्लस ई पावर माइनस 2x ये बचा है, और इंटू ई पावर x, ई पावर x पावर 2 है, तो e पावर 2x हो जाएगा। अब ये देखो सब मल्टीप्लाई है, तो ये 2x है तो पावर माइनस होती है ना, सेम बेस है, तो x में से 2x जाएगा, माइनस x आएगा, तो फाइनली आंसर क्या बनेगा, ये बचेगा e पावर माइनस एक्स, तो इसको हम कहाँ कर लें, यहाँ पे कर लें, एक साइड में कर लेते हैं और तब लिखते हैं, तो माइनस ऑफ e पावर माइनस एक्स, ये माइनस तो यहाँ का है, और ये इसमें सब्ट्रैक्ट होने पर माइनस हुआ है, और ये बचा, तो ये बचा cos tan इनवर्स e पावर माइनस एक्स हुआ, और होल अपॉन, है ना, ये तो हो चुका है, इसका काम हो चुका है, यहाँ से बचा 1 प्लस e पावर माइनस 2x, है ना, ये हम लोगों का आंसर हो गया, बस इतना ही है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों करते हैं। 5 में देखो क्या है, log cos e पावर x, इसमें चेन रूल बस अप्लाई कर देते हैं, बहुत इजी है, तो डायरेक्ट करते हैं, चलो ddx ऑफ y हमें करना है, ddx ऑफ y मीन्स ddx ऑफ log cos e पावर x करना है। तो पहले हम क्या करें, किसको करेंगे, इस होल के रिस्पेक्ट में log को करेंगे, तो क्या होगा ये ddx किसके रिस्पेक्ट में, cos e पावर x के रिस्पेक्ट में हम करने जा रहे हैं log cos e पावर x को, फिर e पावर x के रिस्पेक्ट में cos को करेंगे, dd e पावर x, e पावर x के रिस्पेक्ट में करेंगे किसको, cos को, ठीक है, cos e पावर x को करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में e पावर x को करेंगे।
तो ये क्या आएगा, कॉस पता ही है, लॉग एक्स का क्या आता है 1/x, जैसे वहाँ x है वैसे यहाँ पे लॉग ये वैल्यू आएगी, तो 1/1 कॉस ई पावर x इंटू ई पावर x के रिस्पेक्ट में कॉस का क्या होता है, कॉस x माइनस साइन x, x मीन्स जो यहाँ पर है e पावर x है ना, तो ये हो जाएगा e पावर x। फिर x के रिस्पेक्ट में e पावर x क्या आता है, वो e पावर x ही आता है। ओके, तो यहाँ पे हम इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ e पावर x, छोटा फंक्शन फिर बड़ा फंक्शन ऐसे अरेंज कर रहे हैं, तो e पावर माइनस e पावर x इंटू साइन e पावर x अपॉन, ये सब मल्टीप्लाई होगा ना 1 से, तो ऊपर आ गया, और इसको पहले लिख रहे हैं माइनस के साथ और इसको बाद में लिख रहे हैं, अपॉन कॉस ई पावर x। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को, ये क्या है tan x है ना, तो इसी को हम बस लिख लेंगे माइनस ऑफ ई पावर x, तो ये हो गया tan है ना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा, तो tan ई पावर x आ गया, तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलो इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में देखो अलग अलग फंक्शन है, एडिशन हो रहा है, तो सबका अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग सबको। तो 2 फंक्शन का एडिशन है, ऐड हो रहे हैं, तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट करो। तो डी डी एक्स ऑफ वाई में तुम क्या करोगे, पहले इसका डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स का करोगे, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का करोगे, फिर प्लस देखो 5 टर्म्स तक है ना, डैश डैश मीन्स 5 टर्म्स, फिर तुम करोगे डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करोगे, फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 4 करोगे, एंड देन लास्टली डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 करना होगा, है ना। तो बस करते चले जाते हैं। एक्स नहीं है, क्या है, ई पावर एक्स है ना, थोड़ा सा गलती हो रही है, ई पावर यहाँ पर e पावर x की पावर बढ़ रही है, तो यहाँ पर e पावर x स्क्वायर, फिर e पावर x क्यूब, फिर यहाँ पे e पावर x 4, फिर यहाँ पे e पावर x की पावर 5, ऐसे इंक्रीज हो रही है। तो फिर इसका करते हैं, x के रिस्पेक्ट में e पावर x क्या आएगा, e पावर x ही आएगा। इसको करने के लिए हमें पहले एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ई को करना होगा, ठीक है। तो फिर एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर को करना होगा, तो क्या करें हम यहाँ पे डी डी एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ई पावर एक्स स्क्वायर को कर रहे हैं हम लोग, और फिर एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर को करेंगे, है ना, 2 फंक्शन है ना, तो चेन रूल यहाँ पे लगेगा, एक्स स्क्वायर, फिर आगे आ जाओ, अब इसमें आ जाओ, उसी तरह से यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करोगे, क्यूब के रिस्पेक्ट में करोगे, और किसको करोगे, ई पावर एक्स क्यूब को, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे एक्स क्यूब को, उसी तरह 4 वाले में एक्स पावर 4 के रिस्पेक्ट में करोगे ई पावर एक्स पावर 4 को, और फिर x के रिस्पेक्ट में करोगे x पावर 4 को, और फाइनली इसी तरह से x पावर 5 के रिस्पेक्ट में करोगे e पावर x पावर 5 को, और x के रिस्पेक्ट में करोगे x पावर 5 को, ऐसा होगा, ठीक है। तो चलो करते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया e पावर x इंटू, इसके रिस्पेक्ट में करोगे तो e पावर एक्स स्क्वायर ही आएगा, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ई पावर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स पावर एन आ रहा है, तो एन इंटू एन माइनस 1, 2 माइनस 1 मीन्स एक्स पावर 1 हो गई, 1 हुई ना यहाँ पे। फिर यहाँ पे आ जाओ प्लस पहले क्या होगा, क्यूब के रिस्पेक्ट में है तो ये भी आएगा ई पावर एक्स क्यूब ही आएगा, फिर n इंटू एन माइनस 1, n इंटू एन माइनस 1, 3 में से 1 गया 2 हुआ पावर, फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक। अच्छा यहाँ पे देखना, यहाँ प्लस है ना, ये प्लस लगा देना भाई, ये प्लस है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड थर्ड। अब कहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, 4 पे पहुँच चुके हैं, तो 4 का डिफरेंशियल
ई पावर एक्स पावर 4 ही आएगा, फिर एक्स पावर 4 का n इंटू n माइनस 1, 4 माइनस 1 3, फिर प्लस लगाएंगे यहाँ पे तो क्या आएगा ई पावर एक्स पावर 5, फिर 5 का n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, 5 माइनस 1 4 हुआ। ठीक है, तो इतना आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो जैसे ये हो गया ई पावर एक्स, तो ये क्या हम लिखेंगे प्लस लगा के 2 इंटू एक्स है ना, एक्स पावर 1 मीन्स एक्स, और यहाँ पे फिर ई पावर एक्स स्क्वायर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में फंक्शन को अरेंज कर लिया जाता है। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, तो अब यहाँ पे पहले 3 होगा, फिर एक्स स्क्वायर, फिर ई पावर एक्स क्यूब, फिर यहाँ आ जाओ पहले 4, फिर एक्स क्यूब, फिर ई पावर एक्स पावर 4, फिर यहाँ आ जाओ पहले 5, फिर एक्स 4, फिर ई पावर एक्स पावर 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब इन सभी को इरेज करके हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो हम ये क्वेश्चन 7 देखते हैं। चलो इसमें देखो क्या है, एक मिनट, फिर से यहाँ पे हमें चेन रूल ही करना होगा। देखो क्या क्या है, रूट एक्स का ई किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, और रूट एक्स का फंक्शन किसका फंक्शन, रूट एक्स किसका है एक्स का, और ये पूरा ये होल किसका फंक्शन है, इस फंक्शन का ये होल है ना। तो हम लोग चेन रूल 1 बाई 1 अप्लाई करते हैं। तो पहले हम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये क्या आएगा डी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले इसको x के रिस्पेक्ट में दिखा देते हैं कि इस होल फंक्शन को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करें, इस होल वैल्यू के रिस्पेक्ट में रूट को करते हैं। तो तुम्हें पता ही है होल वैल्यू के रिस्पेक्ट में रूट को करने का क्या मतलब है, रूट क्या होता है पावर में। अब चलो समझाते हैं, ई रूट एक्स के रिस्पेक्ट में है ना, किसको करेंगे हम लोग, इस रूट वाले फंक्शन को करेंगे, और ई रूट एक्स इसको करेंगे, फिर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में हम ई रूट एक्स को करेंगे। ये पहले हम लिख दें एज अ चेन रूल, तो ये हो गया एज चेन रूल, ये हो गया ऐसे है ना। फिर x के रिस्पेक्ट में रूट एक्स को करें, टी डी एक्स, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना था, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, और x के रिस्पेक्ट में हम करने जा रहे हैं रूट एक्स को। तो तुम्हें पता है देखो, इस होल वैल्यू के रिस्पेक्ट में आप रूट को करने जा रहे हो, तो रूट का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब होता है कुछ भी अगर रूट के अंदर है तो इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/2 है ना। तो हम इसको मानेंगे ये क्या है, ये होल वैल्यू क्या है एज अ x, और x पावर 1/2 है, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है हमें पता है इसका, मान लो इसको हम मानते हैं, चलो x a ही ले लो, तो क्या होता है इसका n इंटू n माइनस 1, तो 1/2 आ जाएगा है ना, 1/2, और फिर a पावर 1/2 माइनस 1, यही ना, n इंटू n माइनस 1। तो ये यहाँ भी करेंगे, तो n माइनस 1 करोगे तो माइनस 1/2 आएगा, वही हम यहाँ पे भी करेंगे। तो देखो क्या हो रहा है ये, तो ये एक्चुअली है क्या, लिख देते हैं, चलो शो कर देते हैं इसको। तो ये है डी डी ई पावर, ये है ई रूट एक्स होल पावर क्या है, रूट का मतलब है 1/2 है ना। तो इसको n इंटू n माइनस 1 करेंगे। उसी तरह यहाँ पे देखो रूट x ई रूट एक्स, तो ई रूट एक्स ही आएगा ये है ना, जैसे x के रिस्पेक्ट में ई एक्स आता है, रूट x के रिस्पेक्ट में ई रूट एक्स आएगा। और यहाँ पे फिर से ये इसी तरह पावर में लिख दें इसे, तो ये क्या बनेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 ऐसा। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ना, ये तो हो गया, तो इसको करते हैं 1/2 n इंटू n माइनस 1, n इंटू ई एक्स पावर, ये x है पूरा, इसकी पावर क्या हो जाएगी n माइनस 1, तो 1/2 में से माइनस 1 करोगे तो माइनस 1/2 आएगी। फिर यहाँ बढ़ते हैं, तो ये ई रूट एक्स ही है, तो हो चुका है डिफ्रेंशिएट। यहाँ चलते हैं फिर से n इंटू n एक्स पावर n माइनस 1, n माइनस 1 मीन्स 1/2 माइनस 1, तो फिर से माइनस 1/2 आएगा। अब देखो यहाँ पे ये 1/2 है, तो क्या बन जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा है ना। तो
तो ये 1/4 हो गया। और इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो -1/2 है, तो अगर अपॉन में ले आए तो +1/2 हो जाएगा, और +1/2 का मतलब रूट होता है। दैट मीन्स दिस होल वैल्यू विल बी इन द रूट, बट अपॉन में है ना, तो इसको हम अपॉन में कर लेते हैं, और ये हो जाएगा e√x, और इसकी होल माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगी पावर नीचे आने पर, +1/2 का मतलब क्या हुआ, होल, इसका होल रूट हो जाएगा, है ना, ये रूट में आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन बचा, e⁻√x, और ये भी बचा है, तो इसको भी अपॉन में कर दें, तो ये भी अपॉन में आ जाएगा नीचे। चलो इंटू करके दिखा देते हैं इसको, 1/, ये आ जाएगा। फिर से x है तो 1/2 रूट का मतलब हुआ √x, ठीक है, ये हुआ। अब इनको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा, तो ये क्या हो गया, e√x हो गया यहाँ से, और यहाँ पे देखो ये रूट है, ये भी होल रूट है, तो जैसे रूट में होता है ना √x × √y, तो इसको क्या कर सकते हैं, होल रूट कर सकते हैं x × y। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, ये भी होल, ये भी रूट है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक ही रूट में हो जाएंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा होल, इस होल रूट के अंदर कौन कौन आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो x × e√x ये बनेगा इस होल रूट के अंदर, है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको इरेज किया जाए, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, इसी को हमने समझाया है कि कैसे ये हुआ है, इसको हटा देते हैं। चलो तो अब ये क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, यहाँ क्या है, ये भी इजीली हो जाना चाहिए, है ना, तो ddx ऑफ y, इसको करेंगे ddx ऑफ log, पहले पूरा लिख लिया जाए, log ऑफ log x, है ना, तो सबसे पहले हम इसके रिस्पेक्ट में इसको करेंगे। चलो चेन रूल अप्लाई करते हैं, तो log x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम किसे, इस होल फंक्शन को, है ना, तो ये हो गया log ऑफ log x, ठीक, फिर x के रिस्पेक्ट में log x को करेंगे, तो ddx ऑफ log x हो गया ये। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो log x क्या आता है 1/x, तो x के प्लेस पर यहाँ कौन आएगा, log x आएगा, तो ये हो गया 1/log x इंटू ये क्या हो गया, x के रिस्पेक्ट में x है तो 1/x हो गया, इजीली हो गया तो यहाँ पे आंसर आ गया 1/x log x, ठीक है, ये तो x मल्टीप्लाई में है और ये log में अंडर log है ना, log के फंक्शन में ये x है, ये तो मल्टीप्लाइड है, तो ये हो गया आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, चलो इसको इरेज कर दिया जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या गिवन है, cos x अपॉन log x, y इज इक्वल्स टू cos x अपॉन log x। तो क्या किया जाए, क्वेश्चन का फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, तो हमारे पास फॉर्मूला है डिवीज़न के लिए, दो फंक्शन का डिवीज़न हो रहा है, तो पहले यहाँ पे हम लोग इसे करते हैं ddx ऑफ y इज इक्वल्स टू ddx ऑफ cos x अपॉन log x। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमें डिवीज़न का फॉर्मूला लगाना होगा, तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन, तो ddx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कौन है फर्स्ट फंक्शन, cos x इनटू सेकेंड फंक्शन, इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करना, माइनस सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को नहीं करेंगे, तो क्या लिख देंगे यहाँ cos x इंटू ddx ऑफ log x, ये फॉर्मूला है हमारे पास, क्वेश्चन फॉर्मूला है ना, अपॉन सेकेंड फंक्शन, दैट मीन्स log x का स्क्वायर, log x स्क्वायर, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो cos x का मालूम हमें क्या होता है, माइनस sin x होता है इंटू log x हो गया, फिर यहाँ माइनस cos x log x का क्या होता है 1/x होता है, तो ये हो गया cos x
और ये 1/x आएगा तो अपॉन में क्या आ गया, 1/cos x अपॉन x आ गया। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं, होल अपॉन में क्या है यहाँ पे, इसके में log x स्क्वायर है। तो अब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो इसके साथ होगा ही, है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। उससे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखो होल अपॉन में ये है ना, ठीक। अब यहाँ पे देखो माइनस साइन है तो बाहर कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस, अगर हम बाहर करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा साइन x log x प्लस cos x, और अपॉन x है इसमें, है ना, और होल अपॉन है इसके नीचे, तो फिर ये x एलसीएम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x साइन x, है ना, एलसीएम होने पर x साइन x अपॉन x, तो पूरे के साथ ही क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई x log x स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले माइनस लिया, उसके बाद इसको क्या किया, एलसीएम लेकर x साइन log x प्लस cos x होल अपॉन x आएगा, तो इसके साथ ही आएगा, इसको जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो गया, इसके साथ हो गया, होल अपॉन x के साथ। तो ये हमारा हो गया आंसर, है ना, यहाँ पे और कुछ कर नहीं सकते हम लोग, तो ये आंसर है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, इसको रेस किया जाए। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, इसके बाद एक्सरसाइज 5.5 है जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन पे होगा, है ना। तो पहले इसको ख़त्म कर दें, लास्ट है। तो चलो ddx ऑफ y, तो ddx ऑफ दिस होल फंक्शन एक बार शो कर दिया जाए, cos ऑफ log x प्लस e पावर x, ये फंक्शन है टोटल, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो फिर से चेन रूल, सबसे पहले क्या करें, इस होल वैल्यू के रिस्पेक्ट में cos को करें, तो शो कर दिया जाए dd log x प्लस e पावर x के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो cos log x प्लस e पावर x, ये कर रहे हो आप, ठीक है। अब आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे, x के रिस्पेक्ट में, ddx x के रिस्पेक्ट में दिस होल वैल्यू, क्योंकि x में ही है सब कुछ। तो ये हो गया log x प्लस e पावर x, इसको करेंगे तो देखो ये तो अलग हो गया ना, एक बार इसका करेंगे प्लस इसका करेंगे तो ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करें, एक अलग ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो यहाँ का हो गया, यहाँ का क्या होगा, cos का क्या होता है माइनस साइन, और साइन क्या, जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यही आएगा log x प्लस e पावर x, है ना, इसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो तो यही आएगा, ये आ गया। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये ब्रैकेट में ये क्या है, log x का क्या आएगा 1/x, है ना, अलग अलग कर सकते हैं ना, इसका अलग इसका अलग, एक बार शो कर देते हैं। चलो तो सबसे पहले ddx ऑफ किसका करें, log x का, ये प्लस वाला फॉर्मूला है ना, एडिशन, दो फंक्शन का एडिशन, प्लस ddx ऑफ e पावर x, ऐसे कर दिया। अब दोनों का अलग अलग कर दो तो ये हो गया माइनस साइन log x प्लस e पावर x, और यहाँ क्या हो गया ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में क्या आ गया, ये आ गया 1/x, और ये हो गया e पावर x, x के रिस्पेक्ट में e पावर x ही आता है। तो बस यही फॉर्मूला है, अगर थोड़ा सा अरेंज करें तो ये वाला फंक्शन पहले कर देते हैं, ये वाला फंक्शन बाद में कर दिया जाए, तो ये आ जाएगा दोनों मल्टीप्लाई में माइनस ऑफ, एक ब्रैकेट में ये 1/x प्लस e पावर x, और दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये है साइन log x प्लस e पावर x, है ना। बस यही हमारा आंसर है। ठीक, तो ये चैप्टर एंड, ये एक्सरसाइज एंड हुई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 5.5 जो कि बेस्ड होगी लॉगरिथमिक फंक्शन पे। ठीक है, चलो।